वेलकम फ्रेंड्स, माई सेल्फ दीपक और आप देख रहे हैं एजुटेक डीके। दोस्तों, आज का हमारा वीडियो रिलेटेड है कि हम एमएस वर्ड फाइल के अंदर किस तरह से टेबल्स किस तरह से इंसर्ट कर सकते हैं, या टेबल्स के अंदर रोज और कॉलम्स, एडिशनल कॉलम्स किस तरह से इंसर्ट कर सकते हैं, या कोई भी ऐसी रोज या कॉलम्स जिसकी हमें जरूरत नहीं है उसको हम किस तरह से डिलीट कर सकते हैं। तो ज्यादा देर ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और सीखते हैं कुछ नया। तो ये आ गया है हमारा वर्ड डॉक्यूमेंट, एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट है। तो इस डॉक्यूमेंट के अंदर अब हम एक वर्ड टेबल है इसको इंसर्ट करेंगे। जैसे एक एग्जांपल के तौर पे सपोज करें कि आपको एक प्रॉब्लम दी जाती है, क्वेश्चन दिया जाता है कि एक क्लास के अंदर बच्चों ने कितने मार्क्स स्कोर किए हैं, उसको आपको एक टैबुलेटेड फॉर्म के अंदर रिप्रेजेंट करना है। कि तो बड़ा सिंपल सा है। तो ये इंसर्ट टैब आप देख रहे हैं, होम टैब के साथ ही इस इंसर्ट टैब के ऊपर हम क्लिक करेंगे। ठीक इसके नीचे, इसी इंसर्ट टैब के नीचे ही जैसे ही हम क्लिक करेंगे हमारे पास एक ऑप्शन दिख जाएगा टेबल। इसके नीचे एक एरो दिया गया है, एरो के ऊपर हम क्लिक करेंगे। अब जितने हमें टेबल्स के अंदर कॉलम्स चाहिए उतने ही हम बना सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर 4 कॉलम इंसर्ट कर दिए। अब सपोज हमें बनाना है कि एक क्लास के अंदर बच्चों ने कितने मार्क्स स्कोर किए। तो पहला कॉलम हम बना लेंगे सीरियल नंबर का, दूसरा हम बना लेंगे नेम ऑफ द स्टूडेंट का, स्टूडेंट का नाम क्या है, तीसरा हम बना सकते हैं स्टूडेंट का रोल नंबर, चौथा हम बना सकते हैं मार्क्स का। ठीक है, तो इस तरह से हम ये एक टेबल बना सकते हैं। अब इस टेबल के अंदर अगर हमें एडिशनल नीचे अगर हमें और रोज अगर इंसर्ट करनी है तो इसके 2 तरीके हैं। ठीक है, तो किसी भी रो के अंदर हम अपना कर्सर लेके जा सकते हैं, चाहे किसी भी रो, चाहे किसी भी कॉलम के अंदर। ये पहला कॉलम हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, ये चौथा हो गया। तो इसको राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके पास ऑप्शन आएगा इंसर्ट। तो इसके अंदर आ सकता है आपके पास। देखिए आपको कितने ऑप्शन आ रहे हैं, 5 ऑप्शन आ रहे हैं। तो पहला ऑप्शन है इंसर्ट कॉलम्स टू द लेफ्ट, इंसर्ट कॉलम्स टू द राइट, तीसरा आ गया इंसर्ट रोज अबव, चौथा ऑप्शन आ गया इंसर्ट रोज बिलो, और पांचवा ऑप्शन आ गया इंसर्ट सेल्स। तो अगर हम ये पहला ऑप्शन क्लिक करेंगे तो हमारे पास इस कॉलम के अंदर हमने कर्सर को रखा है उस कॉलम के लेफ्ट साइड में हमें एक नया कॉलम मिल जाएगा। अगर इस सेकंड ऑप्शन के ऊपर हम क्लिक करेंगे तो हमें राइट साइड में एक एडिशनल नया कॉलम मिल जाएगा। तीसरे ऑप्शन पे अगर हम क्लिक करेंगे तो इस जिस कॉलम के अंदर अपने अपना कर्सर रखा हुआ है तो उसके ऊपर वाली साइड पर हमें एक रोज मिल जाएगी। और अगर इस तरह चौथे ऑप्शन के अंदर अगर हम क्लिक करेंगे जिसमें लिखा हुआ है इंसर्ट रोज बिलो, तो ठीक इसके नीचे एक नई रो बन जाएगी। और पांचवा ऑप्शन है इंसर्ट सेल्स, यानी कि एक सेल बन जाएगी जिसके अंदर हमें कॉलम्स और रोज दिखाई देंगे। तो हम देखते हैं, जैसे पांचवें ऑप्शन के ऊपर हम क्लिक करेंगे तो शिफ्ट सेल्स डाउन इसमें ऑप्शन आ जाएगा, इंसर्ट एंटायर रो, इंसर्ट एंटायर कॉलम। आप जैसे तीसरा ऑप्शन क्लिक करेंगे तो देखेंगे कि इंसर्ट एंटायर रो ऊपर की तरफ आ गया। इसको हम डिलीट कर देंगे वापस Ctrl+Z करके। एक बड़ा इजी सा ऑप्शन है, ये हमें करने की जरूरत नहीं है। अगर हम फटाफट चाहते हैं तो सिंपल हम आखिरी कॉलम के अंदर आ जाएंगे, मार्क्स वाला कॉलम, इसके अंदर अपना कर्सर रखते हुए हम सीधा टैब की दबा देंगे। ठीक है, फिर अगले ऑप्शन में आएंगे, फिर अगले सेल के अंदर लास्ट इस कॉलम के अंदर आएंगे और फिर हमसे फिर एक बार टैब की दबा देंगे। तो इस तरह से हम टैब की बार बार दबाते हुए जितने भी हम रोज या कॉलम्स इंसर्ट करना चाहते हैं उतने हम इजीली इंसर्ट कर सकते हैं बगैर माउस की हेल्प लिए। तो ये बड़ा इजी सा ऑप्शन है, तो ये बड़ा शॉर्टकट ऑप्शन है, इसे आप फटाफट यूज कर सकते हैं, बड़ा प्रैक्टिकल है। अब ये जो कॉलम की विड्थ है, यानी कि 2 कॉलम्स के बीच में ये जो हमें लाइन दिखाई दे रही है, इसको हम आसानी से शिफ्ट कर सकते हैं लेफ्ट या साइड पे या राइट साइड पे। तो इसको हम लेफ्ट साइड या राइट साइड करने से किसी भी कॉलम की जो विड्थ है यानी चौड़ाई है उसको कम या ज्यादा कर सकते हैं। जैसे हमने नेम ऑफ द, अब किसी भी स्टूडेंट का या किसी भी पर्सन का जो नाम होता है वो क्या होता है, वो ज्यादा जगह घेरता है, तो ऑफ कोर्स इस कॉलम की जो विड्थ होगी वो ज्यादा होनी चाहिए। और सीरियल नंबर जैसे 1 2 3 4 ही लिखना है तो इस कॉलम की जो विड्थ होगी वो
कम होगी। तो जैसे हमने वहां 1 2 3, तो ऐसे सिंपल एरो की दबाते हुए हम इस तरह से हम नंबरिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमें किसी भी स्टूडेंट का जैसे जो भी हमने टाइप करना है, जो भी हमारी प्रॉब्लम होगी, जो हमारा क्वेश्चन होगा, उसके मुताबिक हम यहाँ पर डिटेल फिल कर सकते हैं। अब ठीक इसी तरह इस कॉलम के अंदर भी जो विड्थ है, किसी भी कॉलम की विड्थ है, उसको हम कम या ज्यादा कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक बात आती है कि अब आप कहेंगे कि मार्क्स तो हम किसी टीचर ने टेस्ट लिया तो एक पर्टिकुलर मैक्सिमम मार्क्स अलॉट करेगा, उस मैक्सिमम मार्क्स से अंदर ही बच्चों को मार्क्स अलॉट किए जाएंगे। तो हम क्या कर सकते हैं, या तो हम राइट साइड पर, इसके साइड पर एक और कॉलम इंसर्ट कर दें। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे, इंसर्ट कॉलम्स टू द राइट, तो देखेंगे आपके पास एक और कॉलम आ गया। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, मार्क्स ऑब्टेन्ड, और यहाँ पर लिख सकते हैं मैक्सिमम मार्क्स। तो ये एक तरीका हो गया। अब कई बार क्या होता है कुछ प्रॉब्लम्स के अंदर, जैसे अब हमने ये डिलीट कर दिया, एक और ऑप्शन होता है कि इसी जो कॉलम को, सपोज करें इसको मैं एक बार डिलीट कर देता हूं, इसी कॉलम को अंदर हमने एडिशनल रोज है वो बनानी है। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर एक स्प्लिट सेल्स का ऑप्शन होता है। ठीक है, तो स्प्लिट सेल करने से क्या होगा, नंबर ऑफ कॉलम्स 2 और नंबर ऑफ रोज 1 दोनों आ सकते हैं, कि हम एक ही सेल के अंदर 2 रोज और एक कॉलम बना सकते हैं, या हम इसका रिवर्स भी कर सकते हैं। अब इसका क्या फायदा है, जैसे सपोज मार्क्स है, अब हम इसी कॉलम के अंदर हम चाहते हैं कि यहाँ पर पार्टीशन हो जाए, कि इसी एक सेल के अंदर हमारे पास मैक्सिमम मार्क्स और मार्क्स ऑब्टेन्ड का ऑप्शन यहाँ पर बन जाए। तो यहाँ फिर से हम स्प्लिट सेल्स कर सकते हैं, और इस ऑप्शन के अंदर जो बाय डिफॉल्ट जो आता है कि नंबर ऑफ कॉलम्स 2 और नंबर ऑफ रोज, ये जब भी आप स्प्लिट सेल प्रेस करेंगे तो यहाँ हमारे पास बाय डिफॉल्ट एक ऑप्शन आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं इस तरह का एक ऑप्शन हमें मिल गया, जैसे मार्क्स ऑब्टेन्ड या मैक्सिमम मार्क्स। अब हम क्या करेंगे, इसको फिर से टैब की दबाएंगे। अब देखेंगे टैब की दबाते हुए जैसे ही ये बड़ा इजी सा एक हमारे पास एक टेबल प्रिपेयर। तो ये एक छोटी सी एक्सरसाइज थी, उम्मीद करता हूँ आपको इसमें कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं आपसे मिलूंगा जल्दी एक और नए वीडियो में। टिल देन हैव अ ग्रेट डे।